ये है इसका आज छठा नियम है। कल तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं छठा नियम पढ़ रहा हूँ। छठा नियम कैसी है, 1 मिनट रुक जाना थोड़ा। तो अब छठा नियम है, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। यह है छठा नियम, जिसका नाम है हर कीमत पर अपना ध्यान, मतलब हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। विचार, हर चीज़ का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नज़र नहीं आता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुमनामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हटकर दिखें, हर कीमत पर लोगों की नज़रों में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय देखकर ऐसा चुंबक न बन जाए जो सबका ध्यान अपनी तरफ, मतलब कि है फिर से मैं, नीरस और भीरू जनता से ज़्यादा महान, ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाए जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। बेसिकली ये है विचार, और ये शक्ति की कुंज। अभी थोड़ा मेरा मुंह फूला फूला दिख रहा होगा क्योंकि मैं अभी सोया नहीं हूँ, तो इस कारण से थोड़ा वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता, तो इस कारण से तो ये ज़्यादा मैं तक ना। अब है शक्ति की कुंजी। अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नज़र आ सके। यह छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात जिससे लोगों की रुचि जगे और वे आपके बारे में बात करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। यह सोचना गलत है कि आपका यह अंगूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए। यह लोगों की आलोचना बुरी बात है। मतलब फिर से, यह सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए। यह लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आलोचना से बचने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे को अपने से ज़्यादा कुख्यात ना बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपको फ़ायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग लेखक, कलाकार, सुंदरिया और चित्रवाण स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक ले जॉन के बारे में जितनी बात होती थी उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल, लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसीलिए
ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरे से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसीलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नज़रअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी की युवा रोमन दास प्रयुत्रा ओरटीना कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से एरेटोनिया तत्काल लोगों की नज़रों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का मतलब कि किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नज़रों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वो यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज़्यादा परिचित हों, इससे पहले कि कुछ बूढ़ी और विचलित करने वाली पेंटिंग बनकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। क्या मतलब? जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती। वे मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज़्यादा परिचित हो, इससे पहले ही कुछ बूढ़ी और विचलित करने वाली पेंटिंग बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ ले कि लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता दें कि यह नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। तो ये था छठा नियम। अब इसका तस्वीर पढ़ते हैं जो कि है लाइमलाइट। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है, उसकी उपस्थिति ज़्यादा प्रबल हो जाती है। सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती है। लाइमलाइट के सकरे दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्य को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं, ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। विशेषज्ञों की राय। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नज़रों में सामने रहें। जो दिखता नहीं है एक तरह उसके अस्तित्व ही नहीं होता। रोशनी के कारण ही दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती है और नया जीवन मिलता है, खासकर तब जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। तो ये था आज का छठा नियम। आई होप कि तुम इसमें से कुछ समझोगे। इस चीज़ को समझना, ये बहुत ही खूबसूरत नियम है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तो क्लिक पाएगा।